वेलकम टू क्लास। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स BECC 131। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास है ये आपकी। तो यहाँ पर हम सीखेंगे प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। हमने सेंट्रल प्रॉब्लम, देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम हमने पढ़ ली। सेंट्रल प्रॉब्लम हमने क्या पढ़ा था, उसमें तीन प्रॉब्लम थी हमारी सेंट्रल। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको चीज अच्छे से समझाया होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस में आता था प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शंस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें, ये हमारी थी। प्रोडक्ट एक्स और वाई था, यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए थे। लेकिन हमारे रियल लाइफ में क्या दो होते हैं? नहीं, मोर देन 2 3 4 5 कितने भी हमारे पास सामने प्रोडक्ट हो सकते हैं, और हमें अमंग दीज प्रोडक्ट हमें कोई एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट चूज करने होते हैं। रीजन क्यों? कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स, हम सारे प्रोडक्ट को चूज नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो मैं भी शॉपिंग पे जाता हूँ, मुझे एक शर्ट परचेज करनी है या दो शर्ट परचेज करनी है, लेकिन वहां पे ऑप्शंस कितने होते हैं। तो आ रहा है ना व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इकोनॉमी के लिए भी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी यही सेम क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे प्रोडक्शन करें और कितना प्रोडक्शन करें। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है कि तरीके, कैपिटल इंसेंटिव, लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स, ये बहुत अच्छे से पढ़ा था प्रियांशी जी, आपने इसको समझाया था अच्छे से। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जहाँ पे हम कैपिटल का ज्यादा यूज करते हैं। कैपिटल यानी कि यहाँ पे कैपिटल से मतलब है टेक्नोलॉजी तो है ही यहाँ पे, इस कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स का मतलब। बट कैपिटल से मतलब होगा पैसे से भी है। जिसके पास रिसोर्स या पैसा जिस ज्यादा होता है, वो कैपिटल टेक्निक यूज करता है। जिस फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं कि आपने बहुत सारे वो देखे होंगे, शॉप्स वगैरह में भी मशीन्स वगैरह यूज करते हैं, कुछ होते हैं लेबर यूज करते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी मार्केट में भी देखा होगा आपने, जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी बड़े बड़े कंटेनर यूज किए जाते हैं। कई जगह पे लेबर यूज किए जाते हैं, जहाँ पे अगर आप पुरानी दिल्ली की तरफ गए होंगे तो दोनों का ही अपना अपना यूज है। इंडिया के अंदर लेबर बहुत एक्सटेंट, काफी अच्छे नंबर्स में है, तो हमें उसको ज्यादा यूज करना चाहिए। और इंडिया में सेकंड थिंग, कैपिटल उतना अच्छे से यूज कर नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल नहीं लगा सकते इंडिया में। कुछ सर्टेन चीज के लिए ये स्टेटमेंट बोला है मैंने, कि छोटे छोटे शॉप्स वगैरह ऐसे ऐसे इक्विपमेंट मशीन वगैरह नहीं लगा सकते, जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए, या चीज जो बाहर कहीं कुछ कहीं बाहर में ऐसा कल्चर है कि लोडिंग अनलोडिंग के लिए, कूलिंग के लिए वो छोटे छोटे मशीन लगा के चलते हैं। ठीक है, और अगर कहीं एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो इजीली किससे ट्रांसपोर्ट करते हैं? वो उनके अच्छे बड़े व्हीकल होते हैं, उनसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। बट इंडिया में ना तो उतनी कैपेसिटी है कि हर इंडिविजुअल वो अपनी व्हीकल ऑन कर सके, और ना ही इतनी ज्यादा यहाँ पे जो है, कह सकते हैं उसको, और ट्रैफिक वगैरह ऐसा है। तो यहाँ पे क्या सूट करता है, यहाँ पे लेबर जो होते हैं काफी सारे, पुरानी दिल्ली में अगर आप खाड़ी बावड़ी की तरफ गए होंगे, तो बहुत सारे लेबर से कुली जिसको बोलते हैं, वो लोड करते हैं और फिर लेके चलते हैं। और दूसरा एक तरीका होता है इससे ट्रैफिक वगैरह से बचने का, अदरवाइज बड़े कंटेनर्स को बड़े व्हीकल नहीं कर पाएंगे ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब है, यहाँ पर क्वेश्चन था कि हाउ टू प्रोड्यूस, जो भी हम मेथड यूज करते हैं, जो भी हम इनपुट डालते हैं, इनपुट में हमने क्या 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 चीज कवर करी थी इनपुट फैक्टर में? लेबर, कैपिटल, लैंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज इनपुट होते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं। ये चीज हमारा कैपिटल इंसेंटिव भी हो सकता है, लेबर इंसेंटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब था कि किसके लिए बनाए, मतलब किस कौन पर्सन होगा सोसाइटी के अंदर भी। आपने देखा होगा जैसे आईफोन वाले हैं, तो वो एक प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं। MI वाले हो गए, या रियलमी हो गए, या माइक्रोमैक्स हो गए, या कार्बन लावा, ऐसे ऐसे फोन भी आपने सुने होंगे। इनका टारगेट अलग सेगमेंट को, ये अलग सेगमेंट के लिए ये अपने गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। जी, ठीक है। तो ये अपना फॉर होम टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाता है कि सोसाइटी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड, ऑल द आउटपुट कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज इज अल्टीमेटली मीन फॉर देयर यूज, उनके यूज के लिए। ठीक है, ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड। To share of each individual household has to be determined, and also quantify the specific goods and services which comprise that share. हर वो हाउसहोल्ड इंडिविजुअल क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइन एंड आल्सो क्वांटिफाई क्वांटिटीज ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कंप्राइज दैट शेयर। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि हर एक इंडिविजुअल डिसीजन ले सकता है कि उसको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ये चीज हमने इसमें लास्ट क्लास में कवर किया था। इन अ मार्केट इकोनॉमी, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन। जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ कौन ओन करता है? इसको प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। दे आर सोल्ड, ब्रॉट एंड हायर लाइक अदर गुड्स एंड सर्विसेज। वो कैसे सोल्ड की जाती हैं, परचेज की जाती है, हाइक जैसे अदर गुड्स परचेज की जाती हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। द प्राइस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या होता है ये मार्केट फोर्सेज, डिमांड एंड सप्लाई? इसको हम बोलते हैं
फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस भी बोलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी, जो फ्री इकोनॉमी होती है, जो हमारी मिक्स इकोनॉमी में भी, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पे थोड़ा कंट्रोल ज्यादा होता है, वहां पे इंटरफेयर ज्यादा होता है, बट जो फ्री इकोनॉमी होती है वहां पे हम जो प्राइसेस होते हैं, कौन डिसाइड करता है? द प्राइस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो प्रोडक्टिव रिसोर्स है उसके जो प्राइस है वो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस पे होता है, उनके डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस होते हैं। व्हेनेवर इट इज टू बी एम्प्लॉयड बाय अ प्रोड्यूसर, जब भी कोई प्रोड्यूसर एम्प्लॉयड करता है, एम्प्लॉय करने का मतलब है यहाँ पे मशीन को लगाता है, मशीन खरीदता है प्रोड्यूसर्स, ही हैज टू पे इट मार्केट प्राइस टू इट्स ओन, इसको खरीदने के लिए इसको मार्केट प्राइस पे करना पड़ता है, करेगा उसको। इट इज फॉर द ऑनर ऑफ द सप्लाई टू मार्केट विदाउट इट, मतलब यह है कि इट इज फॉर द ऑनर टू सप्लाई इट टू द मार्केट और विद होल्ड इट, तो वो उसको आगे मार्केट में सप्लाई करता है या अपने पास ही होल्ड करके रखता है। द इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल अंडर दिस कंडीशन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ओन्ड बाय द सप्लाई। तो आपने ये जो थर्ड क्वेश्चन था आपका, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो इसके लिए हमारा उसके इंडिविजुअल की चॉइस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर अपना कोई प्रोडक्टिव एम्प्लॉयड करता है मशीन, या फिर वो खुद आगे ट्रांसफर कर देता है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ना एंड यूजर्स भी बोलते हैं हम। तो यहाँ पे ये है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, हमारे फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सोसाइटी के अंदर कौन लोग हैं, जो कौन हमारा कस्टमर है जिनके लिए हम ये सामान बना रहे हैं। तो उसके बाद ये आपकी तीनों प्रॉब्लम सेंटर प्रॉब्लम हो गई आपकी। हर इकोनॉमी क्या करना चाहती है? ग्रोथ करना चाहती है। हमारी सेंटर प्रॉब्लम कवर करने के बाद प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, every economy seek to increase its stock of capital to increase its production capacity। अभी अभी जैसे हमने देखा कि हर इकोनॉमी क्या चाहती है? इंक्रीज करना चाहती है स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इट प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड देयरबाय जनरेट मोर इनकम। और इन सब से जब कैपेसिटी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगा, तो हमारी इनकम भी ज्यादा होगी। द जनरेटेड इनकम इज अ इकोनॉमी हैज आल्सो टू अल्टरनेटिव, दो अल्टरनेटिव यूजेस हैं कंजम्पशन, एक है एक्सपेंडिचर। तो इसके दो, अगर हम ऑल्टरनेटिव इसकी बात करते हैं इकोनॉमी के, तो क्या दो फैक्टर है? एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और दूसरा क्या है? सेविंग्स है। दस इसको हम क्या बोलते हैं? इसको y इक्वल टू सी प्लस एस। क्या हुआ इसमें? y क्या है? इनकम है। y क्या बोलते हैं इसको? इनकम। और c क्या है आपका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और s क्या है यहाँ पे? सेविंग है, ठीक है। तो जो भी इनकम होगी, द जनरेटेड इनकम इज इकोनॉमी हैज टू अल्टरनेटिव यूजेस। तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए आपने जो अर्न किया उसमें से आप क्या करोगे? बताएं। आप अगर 100 रुपीज अर्न करते हो, तो 100 रुपीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, 100 इक्वल टू 60 प्लस 40। इसका मतलब होगा कि आपने, अगर आपने वाई यानी कि 100 था, तो सी कितना, कंजम्पशन कितना कर लिया? 40। सेविंग कितनी हो गई आपकी? 40। जी, सेविंग 60 और ये 40 हो गया। इसका मतलब जो वाई है इनकम है, सी कंजम्पशन है, एस सेविंग है। तो ये आपकी ये हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेविंग इज सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द इन्वेस्टमेंट। अब ये जो एस क्या है हमारे पास? जो सेविंग के जो है वो बच गया, वो इन्वेस्टमेंट के यूज काम आएगा। इट एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर। अब आप पूछेंगे कैसे? ये जो आप सेविंग होगी आप कहाँ रखते हैं? अपने पास में रखते हैं या फिर आप उसको बैंक में रखते हैं? तो बैंक से भी अल्टरनेटिव किसी भी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट में चले जाता है, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। चाहे आप इसको शेयर मार्केट में लगाएं, चाहे आपको बैंक में सेविंग में रखते हो, बैंक वाले अपने पास थोड़ी रखते हैं, वो आगे इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐड टू दिस कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट क्या करता है? ऐड करता है कैपिटल स्टॉक। अब आपको पता है कि कैपिटल स्टॉक क्या होता है? अभी तक हमने जैसे पढ़ा, कैपिटल स्टॉक क्या होता है? जो भी हम कैपिटल, किसी जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं या फिर जो भी हमारा कैपिटल किसी इकोनॉमी के अंदर गुड्स बनाने, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगता है, उसको हम कैपिटल स्टॉक बोलते हैं। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो वैसे हमारा कैपिटल स्टॉक भी बढ़ता रहेगा। एंड देयरफॉर देयर इज नीड टू रिड्यूस दिस शेयर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसलिए हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। अगर हम सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो एस बढ़ेगा हमारा। एस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। और कैपिटल स्टॉक बढ़ने से हमारी आगे और इनकम ज्यादा होने की चांसेस हैं। इसका मतलब क्या? अगर हमें एस बढ़ाना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, देयर बाय इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। दिस हेल्प इन द कैपिटल फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं हम कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया? यस सर। जी। तो यहाँ पे है आपको प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी इसकी बात करूं, मेरी फॉर एग्जांपल 100 की इनकम हुई है, जनरेट हुई है, तो मैं कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, याद रखिए दो तरह के एक्सपेंडिचर है आपके, मेरी लाइफ में दो तरह के एक्सपेंडिचर है। एक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने मोमोज खा लिए, टिक्की खा लिया, गोलगप्पे खा लिए, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गए। और जो सेविंग होगी, सेविंग फॉर एग्जाम्पल मैंने
60 कंजम्पशन कर लिया, 40 बच गया, 40 क्या करूंगा मैं, री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं कहीं और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एफडी कर सकता हूँ, या कोई भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसको और ज्यादा फर्दर कैपिटल होगा। इसके लिए अगर ये बढ़े, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़े, कैपिटल ज्यादा बढ़े, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कंजम्पशन वाले एक्सपेंडिचर है इसको कम करना पड़ेगा। तो जब ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगी, जो मेरी इनकम अभी 100 हुई है, तो क्या बताओ अब ये उसके बाद मेरी इनकम 100 से और ज्यादा होगी, राइट। Yes, इसी को sir. हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि आपने अगर जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल होती है वो बढ़ती चली जाएगी। अभी मान लो यहाँ पे 1000 की कैपिटल थी, तो हमारी 100 इनकम हुई, तो ऐसे जब ये कैपिटल बढ़ेगी, तो फिर ये कैपिटल भी हमारा टोटल भी बढ़ता रहेगा। तो जब ये कैपिटल बढ़ेगा हमारा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं। हमारा जब कैपिटल बढ़ेगा, तो अल्टीमेट फिर उसकी अर्निंग भी बढ़ेगी, कि नेक्स्ट टाइम भी मेरी अर्निंग 100 होगी, नहीं, अब हमने कैपिटल थोड़ी और लगाई है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और करी, तो अब हमारी इनकम 100 नहीं होगी, अब हो सकता है 110 इनकम हो। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको एलेबरेट हो गया है ये। ठीक है, सिंपल सा अगर आप एक इक्वेशन समझना चाहते हैं, तो y इक्वल टू सी प्लस एस है। सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और एस यहाँ पे सेविंग है, और y यहाँ पे इनकम है। तो इनकम के दो फैक्टर कर सकते हैं आप, या तो कंजम्पशन होगा या तो सेविंग होगा। Yes, sir. जी। चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। अब इसको चॉइस को हम रीड करने के लिए आप प्रियांशी से को रीड करें। Yes, sir. जी। Choice between public and private goods. Private goods. There are certain goods. The term goods here includes service also, whose availability can be restricted to selected individuals only. For example, a product may be priced in the market and only those who pay its price may be allowed to have it. This characteristic of a product by which some people can be prevented from its use is referred to as the principle of exclusion. Accordingly, those persons who cannot pay for it or who are not ready to pay are not allowed to use it. The use of the goods is thus divisible between different persons. Any goods which can be priced and whose use can be restricted to selected persons is termed as private goods. So private goods वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, मतलब जो उनके पैसे दे सकते हैं, जो उनके लिए पे कर सकते हैं, उनको वो मिल जाएंगी, लेकिन जो पे नहीं कर सकते और जो पे नहीं करना चाहते, वो कभी भी उनको यूज नहीं कर सकते हैं। This characteristic of a product by which some people can be prevented from its use is referred to as the principle of exclusion. और जो इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं या जो लोग नहीं यूज कर पाते हैं, उन लोगों को उस चीज को हम उस कैरेक्टरिस्टिक को प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। तो इसका यही है कि जो गुड्स विच कैन बी प्राइस, जो प्राइस किए जाते हैं और जो कि रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं किसी भी सेलेक्टेड पर्सन को, उन्हें प्राइवेट गुड्स कहते हैं। जो उनके लिए पे कर सकता है उनके लिए सही है, जो पे नहीं कर सकता वो उनको यूज नहीं कर सकते हैं। पब्लिक गुड्स, when it is not possible to restrict the availability of product. आपने सानिया जी आपने रीड करना है, उन्होंने हैंड रेज किया था। जी, रीड करेंगे आप। जी। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। रीड करेंगे आप। सर हमें पिक्चर शो नहीं हो रही है सर। जी सर पिक्चर शो नहीं हो रही। अब क्लियर है? जी हाँ, रीड कीजिए अपना प्रियांशी जी। Yes, sir. Public goods. When it is not possible to restrict the availability of a product to selected individuals, they are termed as public goods or social goods. Such goods cannot be so priced as to deprive some persons from using it. That way, it is indivisible. Defense service is a typical example of a public service. When a country is protected against foreign aggression, every citizen is protected. With its limited resources, an economy cannot have enough of both public and private good. It must try to achieve an optimum combination of both. सब पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो कि जिनको पॉसिबल नहीं होता कि हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सके, उसकी अवेलेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर सके किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल को, सेलेक्टेड इंडिविजुअल को, उनको हम पब्लिक गुड्स बोलते हैं या फिर तो सोशल गुड्स बोलते हैं। मतलब वो गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्राइस नहीं कर सकते और किसी को हम रोक नहीं सकते उसको यूज करने से, इसलिए हम बोलते हैं कि वो इनडिविजिबल होते हैं, मतलब उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जो डिफेंस सर्विस है उसका एक एग्जांपल है वो।
और वो बोलते हैं कि व्हेन अ कंट्री इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन एवरी सिटीजन इज प्रोटेक्टेड। जो डिफेंस सर्विस है वो हमारा जो पब्लिक सर्विस करती है, वो जब भी जो हमारी कंट्री होती है वो उसको फॉरेन एग्रेशन और उससे बचाती है। With its limited resources, an economy cannot have enough of both public and private goods. वो बोलते हैं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए हमें हमारे पास ऐसे चीज बोथ जो पब्लिक और प्राइवेट गुड्स है वो ज्यादा अमाउंट में नहीं हो सकते। हमें ये अचीव करना पड़ेगा कि जो हमारे पास उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, मतलब पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स दोनों ऐसे हो कि वो ऑप्टिमम अमाउंट में हमारे पास हो, एक ठीक ठाक अमाउंट में हमारे पास हो, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को बढ़ा सकते हैं हम। The problem of merit goods production. Those goods whose consumption is considered highly desirable for the members of the society are termed as merit goods. The important feature of the merit good is that their consumption benefits both the user and the non-user. For example, if a person is educated and healthy, it is not only helps him but also the society as a whole. Health and education, therefore, are called a merit product service, and it is desirable that every member of the society gets education. Consumption of merit goods benefits the society as a whole and raises the level of its efficiency and well-being. Therefore, every society has to decide the extent it can and should produce and consume merit goods. सर समझाना भी है इसको? जी हाँ जी। Those goods whose consumption is considered highly desirable, वो goods जिनका जो consumption है, जब हम consume करते हैं, वो हाईली डिजायरेबल हो फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब वो दे रखा हाईली डिजायरेबल, वो कर सकते हैं, कोई भी सोसाइटी का कोई भी मेंबर उसको यूज कर सकता है, उसको हम मेरिट गुड बोल सकते हैं। The important feature of the merit good is that their consumption benefits both the user and non-user. इसका एक important feature है, हम इसको एक advantages भी बोल सकते हैं कि इसका एक advantage है कि जब हम merit goods को consume करते हैं तो वो दो जनों को benefits करता है। जो user है, जो उसको use कर रहा है, उसको भी benefit करता है, और जो उसको नहीं भी use कर रहा है उसको भी benefit वो करता है। For example, if a person is educated and healthy, अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है या एक पर्सन है, वो अगर एजुकेटेड है, वो पढ़ा लिखा भी है और वो हेल्दी भी है, इफ नॉट ओनली हेल्प्स हिम बट आल्सो द सोसाइटी एज अ होल, वो ना ही उसको हेल्प करेगा बल्कि वो पूरी सोसाइटी को हेल्प कर सकता है। हेल्थ एंड एजुकेशन देयरफॉर आर कॉल्ड अ मेरिट गुड। जो हमारी हेल्थ और एजुकेशन है उसको ही हम मेरिट गुड या मेरिट प्रोडक्ट या मेरिट सर्विस भी बोल सकते हैं। एंड इट इज डिजायरेबल दैट एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी गेट्स एजुकेशन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी का हर एक मेंबर एजुकेशन पा सके। Consumption of merit good benefits the society as a whole and raises the level of its efficiency. जब हम मेरिट गुड्स का कंजम्पशन करते हैं तो वो इंडिविजुअल के रूप में नहीं होता, वो सोसाइटी एज अ होल, वो पूरी सोसाइटी को एक साथ लेके चलते हैं एंड रेजेस द लेवल ऑफ इट्स एफिशिएंसी। और उसका जो लेवल है एजुकेशन का या मेरिट गुड्स का जो लेवल है उसको रेज कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, और जो उसकी एफिशिएंसी और जो उसकी वेल बीइंग है उसको भी बढ़ा देते हैं। Therefore, every society has to decide the extent it can and should produce and consume merit good. इसलिए हर एक सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जो मेरिट गुड्स है उनको प्रोड्यूस भी करना है और उनको कंज्यूम भी करना है, क्योंकि वो यूजर्स और नॉन यूजर्स दोनों को बेनिफिट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर टाइम हो गया, फिर आप ईवीएस का हिंदी का कब पढ़ाओगे? जी थैंक यू। अभी हम यहाँ पे इस क्लास को कवर करेंगे, कल हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसको हम कल कवर करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। हम कल Okay, sir. यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।